आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, जो यानी इस बार जो 2026 में जो एग्जाम जो होने वाला है, बोर्ड एग्जाम, तो उसके लिए बहुत ही यानी क्या होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम लोग को प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है क्या, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव जो आपको देखा जाता है, तो पहले टिंडल प्रभाव आप जान लीजिए, जो टिंडल प्रभाव कैसे देखा जाता है। आप मोबाइल में या फिर टीवी में भी देखे होंगे, जो सूर्य से जो प्रकाश जो आ रही है, सूर्य से जो प्रकाश आ रही है, और यह जब घने जंगल में पड़ते हैं, तो उसमें प्रकाश का एक ही कण या अंदर पहुंच पाते हैं। ऐसे अगर घने वन है, जैसे यानी सुंदरवन, भारत का सुंदरवन है, तो कहीं ऐसे क्षेत्र है जहां उतना दिन में ही यानी आपको बहुत ही यानी क्या दिखाएगा, अंधेरा दिखाएगा, लेकिन सूर्य का कुछ किरण यानी दिखाई देने लगेगा। नहीं तो फिर रसोई घर में देखे हैं, ठीक है, जब चूल्हा जलती है, धुआं उत्पन्न होती है, ठीक है, और उस समय अगर सूर्य का छोटा सा किरण यहाँ घुस रही है, उसके साथ जो छोटे छोटे कोलाइट जिसको कहते हैं, ठीक है, या छोटे छोटे कण उसमें घूमते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ प्रकाश दिखाई देते हैं। तो यही है जाकर के क्या, टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो किसको करते हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकिरण को दिखाता है, प्रकाश के किरण को दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कार्बन है। तो कार्बन क्या है, ये क्या धातु है या फिर अधातु है या फिर उप धातु है या फिर मिश्र धातु है। तो कार्बन जब भी कहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, अधातु कहेंगे। क्या, अधातु कहेंगे। जैसे देखिए कोई भी पदार्थ जब जलता है तो क्या है, उसमें कार्बन की मात्रा होते हैं। जैसे कोयले को कितने, तो 4 भागों में, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और पीट, ये जो 4 भागों में कोयले को बांटा गया है। तो क्यों बांटा गया है, क्योंकि उस कार्बन के आधार पर बांटा गया है, उसमें कार्बन कितना मात्रा में है, ठीक है, उसी के आधार पर यानी जो अच्छा कोयला है, तो क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है। तो कोयला क्या है, कोयला क्या धातु है या अधातु है। तो धातु किसको कहेंगे, यानी जिसमें यानी क्या विद्युत संचालित होते हैं, ऐसे वस्तु को भी धातु कहते हैं। ठीक है, जो आघात वर्धनीय होते हैं, जो तन्य होते हैं, तो कोयला तो तन्य नहीं होते हैं, उसमें चमक भी नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग धातु नहीं अधातु कहते हैं। तो कार्बन पाया जाता है जैसे कोयला में पाया जाता है, तो इसलिए यानी कार्बन क्या हो जाएगा, एक अधातु है। तो कोयला भी क्या है, अधातु है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है इसका पूछा जाता है, यानी निम्नलिखित में ग्रेफाइट क्या है, यानी यह किसके अंतर्गत आते हैं, कोयला के अंतर्गत सॉरी, कार्बन के अंतर्गत, कार्बन नहीं पूछा जाएगा, यानी धातु के अंतर्गत आएगा या फिर अधातु के अंतर्गत आएगा, किसको, तो ग्रेफाइट को। तो वह भी यानी क्या है, अधातु ही है। ग्रेफाइट भी क्या है, अधातु है, उसमें चमक है, विद्युत का सुचालक है, वह फिर भंगुर भी है। ठीक, वह अपवाद में रखा जाता है, इसलिए उसको ज्यादा पूछा जाता है। तो कार्बन क्या है, तो अधातु है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में स्वपोषी कौन है। तो स्वपोषी किसको कहते हैं, वे जीव जो अपना भोजन यानी स्वयं प्राप्त करते हैं, स्वयं यानी खुद बनाते हैं। ठीक है, वह किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो ऐसे जीव को यानी क्या कहते हैं, तो स्वपोषी
जीव कहेंगे। चलिए यहाँ स्वपोषी, तो क्या हरे पेड़ पौधे जो है वह क्या अपना भोजन खुद बनाते हैं, या फिर मछली जो है, या कीट, या फिर अमीबा? तो आंसर क्या हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे जहां भी देखे आपको वही आपको टिक लगाना है, यानी हरे पेड़ पौधे ही है जो यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं, और जितना भी जीव जंतु देख रहे हैं ये सबको यानी क्या करते हैं, दूसरे पर निर्भर है, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो कीट है, अगर बड़े, जैसे एक ग्रास हापर, ये भी तो कीट है, तो वह पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं, उससे वह जीवन यापन करते हैं। जैसे हम लोग भी क्या है, तो वह परपोषी है, क्योंकि हम लोग भी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, वहां से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ बोला गया है स्वपोषी, तो पेड़ पौधे ही यानी क्या हो जाएगा, स्वपोषी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लिंगी पादप उदाहरण दें। तो ऐसे आप जानते हैं पेड़ पौधा जो है तो वह क्या होता है, द्विलिंगी होता है, क्योंकि पेड़ पौधे के भाग में यानी फूल जो देखे हैं, फूल में ही यानी क्या है, फूल में ही क्या पाए जाते हैं, फूल तो हम उतना ठीक से नहीं बना पाते हैं। चलिए ये फूल है, तो फूल में ही यानी इसमें जो परागकोश और परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें ये पुरुष का और महिले का, महिला यानी नर और मादा का भाग होता है, तो इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो वह द्विलिंगी है। लेकिन यहाँ कह रहा है कौन ऐसे यानी पादप है जो एक लिंगी है, तो एक लिंगी जब भी बोला जाए तो पपीता या फिर क्या, तरबूज, तरबूज अगर लिखा आएगा तो ये आपको टिक लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मानव मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है, यानी उसका वजन कितना होता है, तो 1.4 केजी, या फिर अगर रहेगा तो 1.5 केजी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, कीजिए ये चाहे 1.5 रहेगा या फिर 1.4 रहेगा, तो ये अगर है तो आपको क्या लगाना है, सी ही लगाना है। अगर इसमें आयतन पूछा जाए, क्या आयतन, मनुष्य के मस्तिष्क का आयतन कितना होता है, तो 1650 ml होता है। ठीक है, ये होता है जाकर के क्या आयतन होते हैं, और वजन जो होता है यानी भार जो होता है 1.5 केजी या 1.4 केजी होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करा है, मेंडल ने अपने अनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का चयन किया था? तो मेंडल एक क्या है, तो यह अनुवंशिक का पिता भी कहते हैं। इसी ने यानी यह बताया है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जाती है उसमें जो डीएनए परिवर्तन जो होते हैं ये अनुवंशिक का ही गुण है। तो इसी ने बताया था, किसने, तो मेंडल। लेकिन इसका जो पूरा जो नाम होता है क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल होता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, मेंडल होते हैं ये, इसने ही यानी क्या किया था, अनुवंशिक प्रयोग में एक पौधे का चयन किया था, जो पौधे है देखिए मेंडल, मौ से यानी मंडल, और मौ से यानी क्या हो जाएगा, यानी मटर। आंसर क्या हो जाएगा, मटर हो जाएगा, क्या मटर। और इसी को यानी ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, तो क्या आनुवंशिक, ठीक है, आनुवंशिक, आनुवंशिक का
पिता पिता किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा क्या? ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवंशिक का पिता किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को ही यानी क्या कहते हैं? तो यह अनुवंशिक का पिता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव में नर जनन ग्रंथि है, तो नर यानी पुरुष का यानी कौन सा जनन का भाग है? तो आंसर हो जाएगा क्या? विर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विर्सन हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्वपोषी पोषण होते हैं, स्वपोषी पोषण होते हैं। तो स्वपोषी पोषण जो होते हैं तो किस में होते हैं? आप अभी यानी सुने, यानी किस में होते हैं? तो वहां होते हैं जाकर के किस में? तो पौधे में ही यानी क्या होते हैं? स्वपोषी पोषण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला 10 नंबर कह रहा है, 9 नंबर कह रहा पौधे में जनन अंक कहाँ पाए जाते हैं? तो जनन अंक जो पाए जाते हैं पौधे में, अभी यानी हम बताए जो फूल जो देखे हैं, ठीक है, फूल जो देखे हैं उसके जो क्या कलिकाएं जो छोटे ये जो निकलते हैं, ठीक, तो इसमें प्राक्कन और प्राकोष होते हैं, यानी पुरुष और मादा का भाग होते हैं। यहाँ होते हैं जाकर के बीजांड। जब फूल होते हैं तब ही जाकर के बीजों का निर्माण होते हैं। फूल तब जाकर के फल, यही से फल होगा और फल के अंदर ही यानी क्या होगा? तो बीज का निर्माण होगा। तो यहाँ पूछा गया है पौधे में जनन अंक कहाँ होते हैं? तो जनन अंक जो होते हैं कहाँ होते हैं? तो यही जो फूल में होते हैं, क्योंकि इसमें प्राकपुष्प पाए जाते यानी पीले पीले पाउडर पाए जाते हैं, और एक डंठली दूसरे डंठली से जब यानी टच होते हैं या फिर इसमें जब भौरा बैठते हैं तब इसमें जनन, ठीक है, जनन होते हैं। और इसमें से ये जो भाग है यहाँ पर बीजांड होते हैं। क्या? बीजांड, यही यानी फूल कर यानी फल का निर्माण करते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं? बीज का निर्माण होते हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या? फूल हो जाएगा। तो फूल ऑप्शन में नहीं है, यानी क्या है? पुष्प है। क्या है? पुष्प है। पुष्प ही यानी क्या? फूल। उसी का यानी पर्यायवाची वाक्य है। पुष्प को ही यानी क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। फूल को ही यानी क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कौन यानी रक्त जो है रक्त ले जाते हैं या फिर रक्त का कौन सा भाग? चलिए थोड़ा सा और बता देते हैं। ये जो हृदय जो है क्या है? हृदय। हृदय कितने कोष्ठों में बटे हुए हैं? ये 4 कोष्ठों में बटे हुए हैं। ठीक है, 4 कोष्ठों में। यहाँ होते हैं फुसफुस, जिसको फुसफुस ध्वनि यानी फुसफुस कहिए या फिर उसी को कहते हैं फेफड़ा कहते हैं। यहाँ से जब हम लोग यानी क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ऑक्सीजन को लेकर के ये रक्त के साथ मिलकर पूरे शरीर में परिसंचरण करते हैं, पूरे शरीर में। तो ऑक्सीजन जो रक्त के साथ मिलते हैं, तो यह कौन सा रक्त है? तो यह जो रक्त होगा यह लाल रक्त होगा। और आप भी जानते हैं यानी लाल रक्त जो है यानी रक्त लाल क्यों दिखते हैं? तो हीमोग्लोबिन के कारण यानी रक्त लाल दिखते हैं। तो इसी के चलते यही लाल रक्त क्या करते हैं? ऑक्सीजन का वाहक होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीजन का वाहक। तो यानी रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो आंसर हो जाएगा क्या? हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो ये था आप लोग का 10 प्रश्न जो यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसी तरह से फिर अगले वीडियो में भी यानी इस तरह से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लाया जाएगा।
तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।